वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। और इस वक्त जो बात हम करने जा रहे हैं ये महज एक टॉपिक नहीं है, ये बहुत अलमिया है सोच। मतलब ये एक वो मौका है या वो हादसा है जो हुआ है और जिसने ये नकाब उठाया है कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ किस किस तरह के लोग हैं जिनके दिल में तकलीफ़ नहीं होती, जिनको महसूस नहीं होता कि एक इंसान के साथ अगर वो गलती पर भी है तो किस हद तक आप जा सकते हैं। पिछले दिनों कोई 4 दिन पहले, वैसे तो आपको जो मेहमान मौजूद हैं हमारे यहाँ पर उनमें रिपोर्टर भी हैं और वो आपको बताएंगे जीटीवी की जानिब से जिन्होंने ये स्टोरी कवर की कि एक्चुअल क्या मामलात हुए। लेकिन मैं एक क्विक रिव्यू आपको ये दे रही हूँ कि मच्छर कॉलोनी में एक सेल्यूलर कंपनी के लोग गए थे, 2 लोग गए थे जिनकी पिक्चर्स इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, और वो कुछ टेस्टिंग करने और कुछ सिग्नल्स को देखने गए थे। लेकिन लोगों ने उन पर तशद्दुद किया, उन्हें इतना मारा और इतने बुरे तरीके से मारा, जो वीडियोस वायरल हुई हैं कि हम और आप तो वो देख भी नहीं पाएंगे। ये कौन सा गुस्सा है, ये कौन सी लानत है, ये कौन सा क्या जानवर हैं, ये हैवानियत है, मसला क्या है? हमारी वो सोसाइटी है जहाँ बच्चे गायब हो जाते हैं और उनके साथ जिनसी तशद्दुद किया जाता है। हमारी वो सोसाइटी है जहाँ आपको ये लोग जिनको पढ़ा लिखा के या जिस तरह भी माँ बाप ने बड़ा किया, एक कंपनी में काम कर रहे हैं, बस एक इलाके में गए और अपनी जान से चले गए। हमारी ही वो सोसाइटी है जहाँ पर मोबाइल छिन रहे हैं या मोबाइल ना देने पर जान चली जाती है। ये हम जा किस तरफ रहे हैं, ये हमारे माशरे में हो क्या रहा है? इस वक्त जो इंसिडेंट हुआ है उससे हम शुरू करते हैं और उसके बारे में आपको कंप्लीट डिटेल बताते हैं। ये जो 2 लोगों की आप तस्वीर देख रहे हैं, इसमें एक ड्राइवर है और एक इंजीनियर था। दोनों का ताल्लुक इंटीरियर से था और एक के तो 3 बच्चे भी हैं और छोटे बहन भाई हैं, और एक जो था वो सारे बहन भाइयों में सबसे छोटा था जो पता चला, और बेचारा 1 साल पहले उसने यहाँ पर नौकरी शुरू की थी। इस टॉपिक पे बात करने के लिए और स्टोरी को उजागर करने के लिए हमारे साथ महविश रफ़ीक मौजूद हैं जो कि हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और सुकून रिहैबिलिटेशन सेंटर से इनका ताल्लुक़ है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे साथ लियाकत अली ख़ान गबोल साहब मौजूद हैं, हमारे एडवोकेट, जो कि कानूनी तौर पे हमें इसके हवाले से आज आगाही देंगे। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। और जिन्होंने ये स्टोरी कवर की जीटीवी के प्लेटफॉर्म से, हमारे रिपोर्टर वजीउद्दीन हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम वजीउद्दीन। और जिस तरह आपने स्टोरी को कवर किया, जो इसके हकायक थे, आप ही से शुरू करते हैं, प्लीज़ बताइए। बिल्कुल, जुम्मे के दिन हमें पता चला कि मच्छर कॉलोनी का इलाका है जहाँ पे 2 डकैत जो है वो आए और उन्होंने जो है जब इलाके में पहुंचे तो इत्तला मिली कि उन डकैतों को मार दिया गया है। जब हमने इसकी तहकीकात शुरू की, तफ्तीश शुरू की, तो कुछ टाइम बाद पुलिस की जानब से ये बताया गया ये जो दोनों जो है मुलाजिम निजी कंपनी से ताल्लुक़ रखते थे और कुछ टाइम कबल ही जो है इस इलाके में टावर लगाया गया था और उसकी चेकिंग के लिए वो वहाँ पे पहुंचे थे, जिसमें जावेद इंजीनियर था और इसाक जो ड्राइवर था। गाड़ी में ये मौजूद थे कि वहाँ पे जो लोग, वहाँ पे जुम्मे का दिन था और लोग नमाज के लिए जा रहे थे, तो लोगों को शक हुआ कि ये जो बच्ची को अगवा करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी के बुनियाद पर लोगों ने ना तस्दीक की और ना ही उसके बाद जो है उनके कार्ड चेक करने की कोशिश की और उसके बाद इलाके के जितने भी लोग थे वो सारे जमा होकर उन पे बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया गया। अच्छा, मैंने सुना वो कार्ड दिखाते रहे खुद भी कि भाई हम यहाँ से आए हैं, दिखाते रहे अपनी कंपनी का, लेकिन लोग जो थे वहाँ पे वो इतने ज्यादा मुश्तिल हो गए थे कि ना उन्होंने इस बात के सोचा ना समझा और उन दोनों को जो है वहीं पे बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। इतने बड़े बड़े पत्थर मारे हैं, वो फुटेज जो देखी हो हम तो चला नहीं सकते, जाहिर है इस तरह की। बिल्कुल ऐसे ही इतने बड़े बड़े भारी पत्थर उनको मारे हैं और मरने के बाद भी उनकी जान चली गई है, उनके ऊपर कूद रहे हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, गारत होंगे। इस कदर बुरी तरह से उनके गले पे डंडा रख के उस पे कूद रहे हैं। कैसे कैसे कर दिया ये सब? ये हमें ऐसा लगता है कि जो आवाम है उसका जो पुलिस पर एतमाद है वो कम हो चुका है कि आवाम, हम खुद ही देखते हैं कि इलाकों में डकैतों को पकड़ती है, उसके बाद वहीं पे उनको मार देती है और जान से मारने की भी धमकी देती है। ऐसे हमने देखा ये वाकया पे पेश आया जिस पर न तस्दीक की और उसके बाद जो है दोनों को कत्ल कर दिया गया। पुलिस ने इंक्वायरी की शुरू की और उसके बाद पुलिस ने तकरीबन 50 के लगभग जो है लोगों को, मशकूक अफराद को इलाके से हिरासत में लिया गया है। जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है उसी की बुनियाद पर पुलिस ने तकरीबन 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिस पर आज जो है आईजी सिंध और उसके अलावा एसएसपी किमाड़ी और डीआईजी साउथ को जो है चीफ जस्टिस सिंध ने जो है आज तलब भी किया इस हवाले से। जी लियाकत साहब, आपने ये जो मामला देखा है, एक तो उस इलाके के हवाले से आप पहले भी जब हम ब्रेक में अभी शुरू में बात कर रहे थे सेगमेंट की शुरुआत में, तो आप कुछ बता रहे थे हमें कि किस तरह का ये इलाका है और आपके पास खुद बहुत से केसेस यहाँ से आते हैं। फिर ये जो इस वक्त सूरत हाल हुई है, हमारे यहाँ एक केस आता है, उस पर डिस्कशन होती है और फिर वो चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, क्या कहेंगे?
देखिए, सबसे पहले जो ये मच्छर कॉलोनी का इलाका है, यहाँ पे बहुत सारी कम्युनिटी आबाद हैं, जिसमें बंगाली कम्युनिटी भी है, पठान भी है, इसमें सिंधी भी हैं, इसमें सराइकी भी हैं, इसमें मिक्स लोग हैं, इसमें बलोच भी हैं। देखिए, ये सारी वो कच्ची आबादियाँ हैं जो मैं समझता हूँ आप अगर आईसी का पुल क्रॉस करेंगे तो उसके बाद जो ये आपको पट्टी नज़र आती है समंदर के साथ जो ना, ये पूरा एक जराइम का जड़ है जो ना। मनशियात यहाँ पे बिकती है, सट्टा यहाँ पे होता है, वीसीआर यहाँ पे चलते हैं, यहाँ आए दिन वारदातें स्नैचिंग यहाँ पे होती है। इसके अलावा जो समंदर की ज़मीनों पे जो है कब्जा किया जाता है, तो ये सारे क्योंकि इसके साथ फिशरी लगती है, तो ये सारे जितने भी गरीब तबके के लोग हैं ये सारे जराइम में मुलविस हैं। और पुलिस इस इलाके को अच्छे तरीके से जाती है जो ना, और ये पुलिस खुद भी जो है ना, अकेले पुलिस वाले वहाँ पे नहीं जा सकते जो ना इसका विजिट करने के लिए। यहाँ पे जब भी पुलिस की मोबाइल जाती है तो उसके साथ जो है बाकायदा पूरी नफरी होती है, तो फिर जाके विजिट करते हैं। इसके अलावा जो है ना, ये इलाका पूरा केपीटी के अंडर आता है। अब केपीटी के जो लोग हैं वो भी जो है ना, अगर विजिट करने जाते हैं तो वो अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं। तो ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के बेशुमार वाकयात हैं। यहाँ स्नैचिंग पे मर्डर हो चुके हैं, यहाँ पे लड़ाई झगड़े पे मर्डर हो चुके हैं। यहाँ तो ऐसा होता है कि 2 मिनट में आप देखें कि थोड़ी सी कोई बात अगर होती है तो वहाँ पे छुरियाँ चल जाती हैं जो ना, वो किसी सब्जी वाली दुकान से उठा लेंगे। लोगों का जो है ना यहाँ पे हजूम मौजूद होता है जो ना। अब यहाँ पे ये कच्ची आबादी है, पुलिस को भी पता है, आए दिन जो है ना यहाँ पे लोग भी पकड़े जाते हैं, पुलिस के सर्च ऑपरेशन भी होते हैं, रेंजर भी जाती है वहाँ पे ऑपरेशन होते हैं, लेकिन इस यहाँ पे जराइम के ऊपर जो है ना कंट्रोल करने में मैं समझता हूँ अभी तक कोई कमी नहीं आई है। अब यहाँ पे जो है जो बात अभी हो रही है जिस केस की जो ना, यकीनन जो है ना एक रूमर फैली हुई है कि जो ना कम उम्र बच्चों को अगवा किया जा रहा है, बहुत सारे अगवा कर रहे हैं जो कच्ची आबादी में जाके बच्चों को अगवा कर रहे हैं। अब हमें बजाय जो है ना बच्चों के अगवा को जो है ना रोकने में, ठीक है अच्छी बात है जो है ना आप बच्चों को नजर रखें, लेकिन इस तरह का अगर कोई शख्स वहाँ जाता है और वो जाके जो है ना अपनी कंपनी की नौकरी करे, क्योंकि वहाँ पे सिमें इतना ज़्यादा हो गई हैं, जितनी भी कंपनियाँ हैं तो उनकी सिग्नल की आजकल प्रॉब्लम आ रही है और लोग शिकायत करते हैं। तो कंपनी ने वहाँ पे जो टावर लगाया, ये वहाँ उसको चेक करने गए थे, साफ ज़रे जाके ये इलाकों के अंदर उसकी फ्रीक्वेंसी चेक करते हैं, इनके ऊपर डिवाइसें होती हैं। जब ये वहाँ गए हैं तो जुम्मे का दिन बता रहे हैं मेरे ख्याल में, वहाँ पे है भी जुम्मे का दिन, नमाज का वक्त जो आप वजीउद्दीन बता रहे हैं, नमाज की तैयारी थी और इतनी देर में ना किसी के अंदर का मुसलमान, ना इंसान जागा, ना किसी ने पुलिस को इत्तला दी। ये कोई 1 मिनट का काम तो नहीं है। वीडियो आप देखें, वो तो तसल्ली से लगे हुए हैं, काफी देर तक जो उन पे तशद्दुद किया। तशद्दुद हो रहा है जी, कि कोई उनसे बच्ची रिकवर नहीं हुई, किसी ने बच्ची को पकड़ते नहीं देखा, उसके ऊपर कोई बोरी उनसे रिकवर नहीं हुई कि अगर किसी बच्चे को नशा दे के किसी बोरी के अंदर डालते हैं। ओपन गाड़ी है, उस ओपन गाड़ी के अंदर घूम रहे हैं, लैपटॉप नजर आ रहा है, वो अपने कार्ड दिखा रहे हैं, वो अपनी डिवाइसेस दिखा रहे हैं और वो बता रहे हैं। अब ये समझ में नहीं आती कि इश्तियाल कैसे दिलवाया गया। अब अगर इश्तियाल दिलवाया गया, जो लोग इश्तियाल दिलवाने में मुलविस थे, क्या उनकी कोई दुश्मनी थी या उन्होंने कोई डकैती की वारदात करने की कोशिश की जिसके ऊपर जो है ये मजामत हुई, तो उन्होंने जो है अपने आप को बचाने के लिए इल्ज़ाम लगा दिया कि बच्चे अगवा करके लेके जा रहे हैं। अब सबसे पहले तो यहाँ होना ये चाहिए था, वहाँ पे अच्छे लोग भी हैं, वहाँ पे मोहबुल्ला साहब जो है ना वो साबिक नाजिम रहे हैं, इसके अलावा शकूर साहब हैं, मुंशी शानू जमान हैं, दूसरे लोग हैं काफ़ी जो वहाँ पे एक्टिव वो काम करते हैं, मतीन शाह है, बहुत सारे लोग जो है ना। अब बात यह है कि वो चाहते तो अपने जिरगा करते या उनको पकड़ के बिठा देते, 15 के ऊपर कॉल करते, पुलिस के हवाले करते, पुलिस उनको जो है ना इन्वेस्टिगेट करती अगर वो उसमें मुलविस थे, उन पे एफआईआर दर्ज होती। अब ये कौन सा तरीका है कि आप उठा के उनको पत्थर मारें, उनको ऊपर चढ़ जाएं या उनको तशद्दुद करके मार दें। ये चीज तो जो है ना बिल्कुल गलत है और ये अदम बर्दाश्त है। ये आज इस इलाके में हुआ है, कल किसी और इलाके में हो जाएगा। आप किसी पे भी इल्जाम लगा के आप किसी की जान ले लें जो ना, आज आपने बच्चे अगवा करने का इल्जाम लगाया, कर आप डकैती का इल्जाम लगा देंगे, कल किसी और चीज का इल्जाम लगा देंगे। जो 2 लड़के सियालकोट में थे उस वक्त भी ये मामला हुआ था मॉब वायलेंस का। उसके बाद वो श्रीलंकन जो मैनेजर थे फैक्ट्री के, उनके साथ भी यही वाकया हुआ था। अब ये वाकया हुआ है, बीच में और वाकयात भी हुए हैं जहां मॉब वायलेंस हुआ है, कहीं लोगों को बचा भी लिया गया है और कहीं जला दिया गया है, मार दिया गया है। तो यानी हमारी हकीकत या हकीकी फेस, बेशक हमारे साथ शायद बहुत ज्यादतियां हो रही हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा है, हमें बेसिक नेसेसिटीज़ या राइट्स नहीं मिल रहे हैं, शायद हमारा लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की भी वो सूरत हाल है कि हम उस पर बिलीव नहीं करते। इट इज़ ऑल टेकन, बिल्कुल सही है सारी बात, लेकिन उसके बावजूद महविश आप समझती हैं कि हमें ये किसी ने हक दे दिया है कि क्योंकि हमसे ये ज्यादतियाँ हो रही हैं एज अ सोसाइटी, तो जी हम किसी को जब कोई हमारे शिकंजे में फंसे तो हम उसकी ऐसी करें कि जो कोई जानवर भी देख ले या हैवान भी देख ले तो उसकी रूह कांप जाए, ऐसी करें हम उसके साथ। देखिए, सबसे पहले तो ये कि हमें कहीं से भी कोई भी हक ऐसा हासिल नहीं है कि हम कानून को अपने हाथ में लें। ठीक है, माना कि हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, बट इदारे हैं। हम जैसे अभी वकील साहब ने बात की
कि आप उनको थोड़ी देर रखते, कॉल करते, 15 पे कॉल करते, तहकीक करते, पता चल जाता। अगर वो किसी को अगवा नहीं कर रहे थे, वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, आप वेट कर सकते हो। हमारी जो एज अ नेशन प्रॉब्लम आ रही है वो फ्रस्ट्रेशन की आ रही है। कोई भी बंदा मिल जाए उसके ऊपर आपने अपनी सालों की फ्रस्ट्रेशन निकाल देनी है। अनफॉर्चुनेटली ये एंगर बर्न आउट है, और एक का नहीं है, ये जितने लोग इसमें मुलव्विस थे उन सब का एक एंगर बर्न आउट है। आप लोगों को जस्ट ये कि एक मौका मिल जाए लोगों को कि ये बंदा है, इसके ऊपर आप अपना जितना भी गुस्सा है वो सारी जिंदगी का निकाल सकते हो। आपके घर में पानी नहीं आ रहा, आप उसका गुस्सा निकाल सकते हो। आपके घर में बिजली नहीं आ रही, हर चीज की गलती इसकी, हर चीज की गलती इसी शख्स की है। अब इसको मारो, और अब ये सिचुएशन आ गई है कि जान ले लेते हैं, छोड़ नहीं रहे हैं, जान ले लेते हैं। और अब आपने अगर मार दिया है तो उसकी लाश के साथ तो बेहुरमती मत करो ना। उनकी लाश के साथ भी बेहुरमती की गई है, मतलब उनको मारा, वो मर चुके हैं, उनके बाद फिर भी उनको पत्थर मारे जा रहे हैं, फिर भी डंडी से मारा जा रहा है। तो ये एक एंगर बर्न आउट है, ये फ्रस्ट्रेशन है। मैं तो ये सोचती हूँ कि अब आप इसका हमें आगे भी बताइए कि इसका क्या, यानी इस चीज़ से मुझे तो लगता है कि इस माशरे में और अप्रिसिएशन मिल रही है कि हाँ जी, ये 4 लोग खुद ही कानून को हाथ में लेके कर सकते हैं तो हम भी कर लें। क्या इससे ये मल्टीप्लिकेशन बढ़ेगी? और साथ में उन माँ बाप के जहन पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि वीडियोस वायरल हैं, हर जगह नज़र आ रही हैं, जिनकी औलाद चली गई, वो माँ बाप, वो बहन भाई, वो दोस्त, वो रिश्तेदार जब ये फुटेजेस देखेंगे उनके दिल पे और जहन पे क्या असरात होंगे? देखिए, इस चीज़ को थोड़ा हमें देखना होगा कि ये जो आपने बात की कि मल्टीप्लाई होंगे इस तरह के वाक़यात, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि लोग जो देखते हैं वो वही समझते हैं और वही फिर करते हैं। आज पहले जो आपने कहा सियालकोट का वाक़या हुआ था, तकरीबन ये वैसा ही वाक़या है, ठीक है। उनको भी 2 ही बंदे थे जिनको मारा गया था, ये भी 2 हैं जिनको मारा गया है। तो ये वाक़यात मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन की वाकई ज़रूरत है कि कानून इतना मजबूत हो कि चाहे, जैसे वकील साहब ने कहा कि इस तरह का इलाका है कि वहाँ हम पुलिस भी जाती है तो बहुत सारे लोगों को लेकर जाती है, बट यहाँ पर जो हमारी अथॉरिटीज़ हैं उनको बताना होगा कि हाँ उनके पास अथॉरिटी है, तो ही ये जितने भी लोग हैं ये काबू में आ सकते हैं। सेकेंडली, जो मैं समझती हूँ हमारे यहाँ शऊर की बहुत कमी है। लिटरेसी रेट या एजुकेशन, उसको तो हम अगर थोड़ी देर के लिए साइड में रख दें, एक शऊर होता है, एक अकल होती है, वो भी नहीं है, तमीज़ होती है, बेसिक तमीज़ ही नहीं है। जो बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट अगर मैं कोई चीज़ समझती हूँ तो वो ये कि एंगर इज़ अ फीलिंग, मान लिया इज़ अ फीलिंग, बट अगर आपकी फीलिंग है तो आपको उसको इजहार कैसे करना है, हाउ टू वेंट आउट, उसका भी तो प्रॉपर वे आउट होना चाहिए ना। नहीं, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं है, वो तो तरीका वही है जो उन्होंने जिस तरह से निकाला। इस टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक यहाँ पर आ गया है, लेकिन मैं सिर्फ ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जितने लोगों के पास ये वीडियोस मौजूद हैं आप इसे आगे और शेयर ना करें, अपने पेजेस पे ना लगाएं, क्योंकि मैं उस माँ बाप के दिल को इस वक्त एम्पथाइज कर रही हूँ कि उनके दिल पे क्या गुजरी होगी जिन्होंने अगर ये वीडियो देख ली होगी या देखेंगे, और मज़ीद लोग देखते चले जाएंगे जो उनके अपने हैं, जो उनको जानते थे, जो उनके साथ कॉलीग्स थे। तो ये कितनी खौफनाक वीडियोस हैं और कितनी दिल के कितने हज़ार करोड़ टुकड़े कर देने वाली वीडियोस हैं। तो इसको मज़ीद और शेयर ना करें, बस दुआ करें कि इसका कोई हल या इसका कोई, जो लोग इसमें मुलव्विस थे उनके साथ वो इस तरह की कोई मामलात हों कि माँ बाप के दिल को भी सुकून आ सके और बाकी लोगों को भी। एक ब्रेक आ गया, उसके बाद हम वापस आते हैं।